अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ और इसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि अहमर पूछता है गुल से कि गुल मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारे और अम्मी के दरमियान क्या हुआ था कि जिसकी वजह से अम्मी घर छोड़कर चली गई। इस पर गुल कहती है कि अहमर मेरी और खाला के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब कुछ नौशी झूठ बोल रही है और अपने से कहानी बना रही है। जो कुछ हुआ था कल तुम्हारे सामने हुआ था नाश्ते पर, इसके अलावा मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। इस पर अहमर कहता है तो फिर अम्मी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। बिल आखिर वो जाते हैं सारे ढूंढने के लिए तो वो अपनी माँ को ढूंढ कर ले ही आता है। जब आप देखेंगे कि बुशरा बेगम घर वापस आती है तो आगे नौशी और गुल खड़ी हुई होती है। नौशी अपनी माँ के गले लगकर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि आप कहाँ चली गई थी और आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊँगी। तो इस पर आगे से बुशरा कहती है कि बेटा मैं मजबूर हो गई थी, मुझे आखिरकार जाना ही था, क्योंकि जिस घर में किसी बड़े की इज्जत ना हो वहाँ पे रहने की क्या ज़रूरत है। इस पर आगे से नौशी कहती है कि जो भी है अम्मा, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आपने मेरा भी ज़रा ख्याल नहीं किया, आपको आइंदा से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी जिसकी वजह से मुझे दुख हो। तो इस पर आगे से अम्मा उसकी कहती है कि बेटा तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, बस मुझे गुस्सा आ गया था तो मैं इस गुल की बच्ची की वजह से घर छोड़कर चली गई थी। इधर आप देखेंगे कि अहमद जब कमरे में जाता है और गुल को कहता है कि गुल तुमसे मुझे ये कोई तवक्को नहीं थी, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार लड़की समझता था, लेकिन तुमने तो मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक कैसे किया, जब तुम जानती थी कि वो गुस्से की बहुत तेज़ हैं, लेकिन तुमने कुछ तो कहा होगा जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गई और घर छोड़कर चली गई। इस पर आगे से गुल कहती है कि अहमद मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन आप मेरा एतबार क्यों नहीं कर रही, इसका मतलब है कि आपको मेरे पर एतबार नहीं है, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। इस पर अहमद कहता है कि इस वक्त मुझे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। गुल जो मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ बस मुझे उसी का जवाब दो। इस पर आगे से गुल कहती है कि जो भी है मैं जो कह रही हूँ वो सच है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो आप जाएं अपनी माँ और अपनी कज़न की बातों से पर जाकर एतबार करें और उनसे पूछेंगे, जो सच है वो आपको खुद ही बता देंगे। इस पर अमर वहाँ से चला जाता है अपनी माँ और अपनी कज़न के पास और उससे कहता है कि जो भी हुआ अम्मी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि गुल ने आपके साथ कुछ ऐसा वैसा सलूक किया। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि अहमद बेटा तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मैं गुल से थोड़ी नाराज़ थी जिसकी वजह से मैं गुस्से में आके घर छोड़कर चली गई। इस पर अहमद कहता है कि आइंदा से ऐसी कोई हरकत आप ना करिएगा कि जिससे मुझे दुख हो। इस पर वो उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सुरैया अपने मियाँ की बेल कराने में अभी तक कामयाब नहीं हुई, बस वो यही सोचती रहती है कि गुल किसी तरीके से थाने में जाए और अपने भाई के लिए बयान दे ताकि उसकी बेल हो सके, क्योंकि उसे पता है कि जब तक गुल अगर वो बयान नहीं देगी तो उसका मियाँ नहीं छूटेगा। हर उम्मीद उसकी खत्म हो जाएगी कि वो मेरी बहन है और लगाई बैठी थी, लेकिन उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। बिलाखिर उसे पर गुल ही उसे के काम आई जिसके साथ चली जाए। इतना बुरा अम्मा को पता है ना कि अम्मा बता दिया कि इस घर से निकाल तुम्हारे से बहुत बुरा सलूक किया, तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन बुशरा बेगम अपने बेटे मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद करो क्योंकि मैं भी तुम्हारा भाई जेल में है और तुम्हारे अलावा उससे कोई भी नहीं छुड़वा सकते। इस पर गुल तो पहले कहती है कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन जो भी है भाभी मैं आपको इस बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं अपने भाई को कभी आप जानते हैं कि मैं नहीं रहने मैंने वादे किए हैं, गुल के बगैर जो मेरे से कोशिश हो सकी वो मैं करूँगी। जो भी है मैंने भी नौशी से बहुत वादे किए थे कि इधर आप वादे किए थे कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे हर तरह से जब तक उसकी बहन के खिलाफ मेरे सारे वादे तोड़ दिए, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ हमारे सरों पर ही आकर बैठ का मान रख रहा कि जल्दी से अपने घर की ओर ले, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी कि वो हम शादी नहीं कर सकता। इस पर आगे से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं गुल को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि गुल को अगर पता चलेगा कि मैं नौशी से शादी कर ली तो गुल को बहुत दुख होगा, क्योंकि उसे पहले भी एक जगह से धोखा मिला और वो कहेगा कि दोबारा भी उसे मैं धोखा दे रहा हूँ। अम्मा ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वहाँ से वो अमर चला जाता है और इधर आप देखेंगे बुशरा बेगम अपने अंदर कमरे में अपने मियाँ के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने अमर को कहा है कि वो नौशी से शादी कर ले, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मारा इस लड़के का, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो इस पर अमर का बाप कहता है कि वो ठीक ही तो कह रहा है कि उसने गुल से वादे किए, गुल उसकी बीवी है, तुम कैसे कह रही हो कि वो दूसरी शादी कर ले, वो कभी भी अमर दूसरी शादी नहीं करेगा। तो इस पर बुशरा बेगम कहती है कि आप उसे समझाएं कि वो
वो नौशी से शादी कर ले, क्योंकि नौशी के हमारे बगैर और कोई भी नहीं है और कहाँ कहीं और उसका रिश्ता भी नहीं हुआ। इसलिए नौशी ने मुझे खुद ही बताया कि वो अहमर को बहुत पसंद करती है और वह अहमर के बगैर नहीं रह सकती। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अहमर को चाहिए कि वो नौशी से भी शादी कर ले। इस पर उसका बाप कहता है कि अहमर का मसला है, अगर वो अहमर नहीं मान रहा तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, आप भी इसमें अमल दखल मत दें कि वो ना दे। इधर आप ये भी देखेंगे कि गुल अपने भाई की वजह से बहुत परेशान है और वो कहती है कि वो अहमर से कैसे बात करे, क्योंकि अहमर अब बहुत ही गुस्से में है कि वो कैसे बता सकती है कि उसका भाई जेल में और वो उसकी मदद करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी